नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस दौर में हम जो भी चीज़ें खाते रहते हैं ना, खाते पीते रहते हैं, वो अक्सर तेज़ाबियत पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर फ़ास्ट फूड की तमाम चीज़ें ये तकरीबन तेज़ाबियत पर मुश्तमिल होती हैं, खुश्की पैदा करती हैं। इसके अलावा ये जो पापड़ होते हैं, सलांटियाँ हैं, खट्टी चीज़ें हैं, और ये जो गर्म मिसाले वाली चीज़ें होती हैं, आलू इमली और आलू बुखारा के मशरूबात होते हैं, स्क्वैश है, पोतले हैं, और ये पकोड़े, समोसे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इनको एक तो हम बेजा और बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारा जी चाह रहा होता है कि हम इसको खा लें, ज़रूरत नहीं होती हमारी, और नतीजा क्या होता है कि तेज़ाबियत बढ़ जाती है, खुश्की बढ़ जाती है और अमराज पैदा होने लगती हैं कि जैसे ये यूरिक एसिड का मर्ज़ हो गया, ये कोलेस्ट्रोल का ये मर्ज़ होता है, और ये गैस है, तबखीर है, कब्ज़ है, हार्ट अटैक की बीमारी पैदा होना, बेखाबी का पैदा हो जाना, ये बवासीर का पैदा होना, खूनी बवासीर, बादी बवासीर, और सीने में जलन होना शुरू हो जाना, कैंसर पैदा हो जाना, और ये हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हम सुबह उठे हैं तो हमारे हाथ जो है ना ये मुट्ठी बंद नहीं होती, ये थोड़ा सा सफ़र कर लें या बस में बैठे हैं या कुर्सी पे बैठे हैं तो पाँव फूल जाते हैं, जूती पता चलता है हम किसी और की पहन रखी है, पाँव इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपनी अपनी जूती की पहचान नहीं आती, जूती में जाता ही नहीं है पाँव। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये अमराज पैदा करती हैं, ये जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं, और इसमें हाई ब्लड प्रेशर भी पैदा हो जाता है। तो अच्छा, इलाज के लिए हम मुख्तलिफ काम करते रहते हैं। एक काम तो ये करते हैं कि यानी जो जी चाहता है हम फक्की बना लेते, खा लेते हैं। यूट्यूब से नुस्खा देखा और फक्कियाँ बनाई और खाए जा रहे हैं। ये पता नहीं भाई नुस्खा हमारे तबीयत के मुताबिक भी है कि नहीं है, अलामतें देखते नहीं हैं, और बाद में फिर ये कहते हैं जी कि हमने फ़लाँ फक्की खाई है, फ़लाँ चीज़ खाई, हमें मर्ज़ बढ़ गई। भाई आपके मर्ज़ की मतलब वो नहीं थी, इसलिए वो मर्ज़ बढ़ गई है। तो ये मुख्तलिफ फक्कियाँ, गोलियाँ, टिक्कियाँ, टेबलेट, सिरप और शरबत वगैरह ये खाए पिए जा रहे हैं। नतीजा क्या होता है कि मर्ज़ बढ़ता गया जो दवा की। तो इसके लिए मैं एक आपको सादा सा नुस्खा बताता हूँ। ये जो अलामतें हैं खुश्की वाली, ये आपके अंदर होना चाहिए, और ये नुस्खा मैं आपको जो बता रहा हूँ, इस नुस्खे को आपने बनाना है, इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ी उम्मीद से कहता हूँ कि ढूंढने से भी आपको तेज़ाबियत नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा सब्र चाहिए, वक्त चाहिए। ये ना हो कि आप आज खाएं दूसरे दिन कहें जी मेरी तो तेज़ाबियत नहीं गई। ये तेज़ाबियत, ये खुश्की के अमराज जो होते हैं, ये बड़े ढीठ अमराज होते हैं, इनके लिए एक वक्त चाहिए होता है, ये जल्दी जाने वाले नहीं हैं। तो आप नुस्खा समाप्त फरमा लें कि अजवाइन देसी, तेज़पात, राई, सना मक्की और नौशादर ठीकरी, काली मिर्च, गंधक आंवला सार, ये सारी चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेनी है। इनको कूट कर, पीस कर आपने पाउडर बना लेना है। और ये जो चाय वाली चम्मच होती है ना, ये चाय वाली चम्मच आपने एक एक सुबह, दोपहर, शाम, ये खाने के बाद पानी से आपने खानी है। और खुश्की और तेज़ाबियत पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं ना, उनको छोड़ देना है। ऐसा ना हो कि आप ये चीज़ें भी खाते रहें, दवा भी खाते रहें, और खुश्की पैदा करने वाली चीज़ें भी खाते रहें। बग़ैर परहेज़ का काम नहीं चलेगा। ये परहेज़ करना है, उसके बाद आपने ये इसको इस्तेमाल करना है। बस आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम उम्मत मुसलमा को शिफ़ाए कामिला, आजिला, मुस्तक़िला, मुस्तमिरा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।